अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं सियालकोट के पहले सर्टिफाइड एंड प्रोफेशनल हिजामा थेरेपिस्ट मियां इरफान यूसुफ के क्लिनिक फेथ हिजामा क्लिनिक में। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अब ने कहा मैं जिस आसमान से नीचे आया, जिस आसमान से मैं गुजरा, नीचे नहीं, जिस आसमान से मैं गुजरा, वहां के फरिश्तों ने कहा या रसूल अल्लाह अलैका बिल हिजामा, अलैका बिल हिजामा, या रसूल अल्लाह हिजामा करवाइए, हिजामा करवाइए। सातों आसमान के फरिश्तों ने कहा या रसूल अल्लाह हिजामा। हिजामा क्या होता है? कपिंग, जिसको आजकल कपिंग थोड़ा थोड़ा हमारे मुल्क में भी इसका रवाज हो गया है। ये जितना टॉक्सिन है ये खाल के नीचे बारी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं जानना चाहूँगी कि आपका तरीका इलाज क्या है, क्योंकि आप हिजामा थेरेपिस्ट भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं, वुड मसाज भी करते हैं, इसके अलावा क्लिनिकल योगा एक्सपर्ट भी हैं। तो आप प्लीज़ इस बारे में हमें गाइड कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने पाकिस्तान में मोर देन 150 डिफरेंट टॉपिक्स पर लेक्चर दिए हुए हैं, और मेरा बेसिक जो लेक्चर का मौजू होता है वो यही होता है कि कभी भी इल्म ना सीखिए बल्कि उलूम सीखिए। आप ज़िंदगी के किसी भी शोबा से वाबस्ता हैं, उस शोबा से वाबस्ता जितनी भी बाकी उलूम हैं उनको ज़रूर सीखिए। क्योंकि जैसे मेरे पास एक पेशेंट आता है सिर्फ हजामा करवाने के लिए, हम जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो हमें समझ आती है कि इनको हजामा के साथ साथ ज़रूरत है डाइट इनकी चेंज करने की, जो डेली रूटीन है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा उनको मसाज की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कोई ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे उनके मसल जो है स्टिफ हैं कि जिनको मसाज से हम बेहतर कर सकते हैं, फिर हम उनको मसाज भी अप्लाई करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनको डेली एक्सरसाइजेज़ की ज़रूरत होती है। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, जो बाद में बड़ी वर्स्ट कंडीशन में चले जाते हैं। तो हमारा ये योगा की चंद एक एक्सरसाइजेज हैं जो हम डायबिटिक पेशेंट्स को करवाते हैं एज़ पर देयर नीड, उनकी ज़रूरत के मुताबिक। तो वो इंशाल्लाह ताला बेहतर फील करते हैं। उनकी डायबिटीज़ हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके हम सिर्फ योगा की एक्सरसाइजेज से भी उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें एक इंसान के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए हम उन पे काम कर सकें। तो इसलिए हम इन चीज़ों पे जो है ना सभी पे काम करते हैं। जी, इसमें हमारा बेसिकली पहले हम सबसे पहले एक परफॉर्मा है, जो पेशेंट का हिस्ट्री चार्ट है। पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर कभी हाई या लो तो नहीं होता, उसके अलावा उसका लिवर की क्या कंडीशन है, उसका थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर गर्ड। इवन हम ये देखते हैं कि उनके चाय जो टी इनटेक है वो कितना है, वाटर इनटेक कितना है, उसका मंथली बेसिस में या वीकली बेसिस पे मीट कितना खाते हैं, फ्रूट खाते हैं नहीं खाते। इस तरह पूरी हिस्ट्री लेने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का कैसे इलाज करना है, फिर उनको गाइड करते हैं कि उनकी क्या ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। जी, एट दी एंड हम जब पेशेंट का हजामा कर चुकते हैं उसमें 4 चीज़ें हम देखते हैं, पेशेंट की नोट करते हैं। नंबर 1 ब्लड का कलर कैसा है, क्लॉटिंग कितनी टाइम में हुई है, विस्कोसिटी कैसी है और उसके ऊपर चिकनाई कैसी है। जब ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर लेते हैं उसके बाद हम पेशेंट को एक डाइट चार्ट देते हैं कि उनको कौन सी चीज़ें ज़िंदगी में ज़्यादा खानी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। तो ये डाइट चार्ट हम उनको बाद में देते हैं, जिस वजह से पेशेंट हमारे जल्दी रिकवर होते हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि हिजामा करवाते हुए किन बातों को आप मद्देनज़र रखते हैं जिससे कि हिजामा के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। जी बेसिकली याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के सिस्टम डिफरेंट बनाए हुए हैं। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है कि जो दिल से खून निकल के पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, जब तक हमें उसका सर्कुलेटरी सिस्टम का इल्म नहीं होगा हम कैसे पेशेंट्स को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हजामा थेरेपिस्ट यही क्लेम करते हैं कि जी ब्लड सर्कुलेशन इससे बेहतर हो जाती है, लेकिन जब तक हमें सर्कुलेटरी सिस्टम का इल्म नहीं होगा कि कौन सी आर्टरीज और वेन्स हैं वो कैसे अल्लाह ताला ने इनको डिज़ाइन किया हुआ है, तो हम कभी भी पेशेंट का अच्छा हजामा नहीं कर सकते। नंबर 1 सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे वाइटल ऑर्गन्स और हमारे एंडोक्राइंस, इन 5 चीज़ों का जब तक इल्म नहीं होगा कभी भी हम अच्छा हजामा नहीं कर सकते। मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसमें डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास एक पेशेंट आता है, क्योंकि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो दिल से निकल के खून पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, हमारी वाइटामिन्स, हमारी न्यूट्रिशंस, हमारी ऑक्सीजन, हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं वो थ्रू ब्लड स्ट्रीम ही हमारी बॉडी में ट्रैवल करेंगे। तो अगर हमारा ब्लड स्ट्रीम अच्छी नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी, तो हम कभी भी पेशेंट का अच्छा इलाज नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है कि हमें इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम का इल्म हो कि उसके बॉडी में जो खून है वो कैसे सर्कुलेट कर रहा है। और सेकंड 1 मस्कुलर सिस्टम,
अगर एक पेशेंट मेरे पास आ जाता है मस्कुलर स्टिफनेस में कि पट्ठों का खिंचाव है, वो पाँव के बल नहीं बैठ सकता, तो मुझे जब तक उसकी नेक से लेके पाँव तक के मसल्स का इल्म नहीं होगा कि कैसे और कहाँ से पहले स्टिफ हैं, इसमें हैमस्ट्रिंग कौन सी है, बड़े मसल्स कौन से हैं, छोटे कौन से हैं, तो उतनी देर तक अच्छा हजामा नहीं हो सकता। तो जो थर्ड वन चीज़ आ जाती है, हमारे आ जाते हैं नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम जिसमें हमारी सारे जितने भी नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, उनका इल्म होना कि हमारा नर्वस सिस्टम अल्लाह ताला ने कैसे डिज़ाइन किया है, उसके मुताबिक हजामा करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, स्टमक। इन चीज़ों का जब तक हमें इल्म नहीं होगा कि इनका कहाँ से कौन सी चीज़ें सिक्रेट होती हैं और कौन से ये जो फासद मादे हैं वो प्रोड्यूस इन जगहों से होते हैं, उसके मुताबिक अगर हम हजामा करेंगे तो फिर उसके और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने एंडोक्राइंस की बात की, जहाँ से हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इंसुलिन हमारा हार्मोन है, डोपामिन हमारा हार्मोन है, थायरॉक्सिन जो है वो हमारा हार्मोन है। तो जब तक हमें इनका इल्म नहीं होगा कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो कैसे जो है ना रिलीज़ हो रहे हैं बॉडी में, किन कंडीशंस में रिलीज़ होते हैं, उनको कौन से जो हार्मोन है उनको पहले हम जो है ड्यूरिंग सेशन कौन से हार्मोन्स को पहले हम पेशेंट के जो है कोशिश करेंगे नॉर्मलाइज करने की, उसके बाद जो है कौन से करेंगे और पेशेंट कैसे इसमें बेहतरी फील करेगा। तो अल्लाह का शुक्र है, यही वजह कि हमारा ये नहीं कि पेशेंट के बाद में कोई 2 दिन बाद, हफ्ते बाद जाके पेशेंट को जो रिलीफ फील होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्यूरिंग सेशन जब हम पेशेंट का सेशन कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग सेशन हमारा बेहतर फील करता है पेशेंट कि वो बेहतर हो गया, उसकी अलामत बेहतर हो गई हैं। जी, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि किन अमराज के लिए हिजामा मुफीद है। जी, हजामा तो बेसिकली क्या है कि एक जो सेहतमंद इंसान है उनको भी बीमारी से बचने के लिए करवाया जा सकता है, प्रोफिलैक्टिकली भी करवाया जा सकता है कि आपको बीमारियां आए ही ना। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको टाइम बाय टाइम करवाना चाहिए, क्योंकि हमारा जितना भी आजकल हम खा रहे हैं कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है। हमारे फ्रूट्स वो सारे केमिकल से तैयार हो रहे हैं, हमारी सब्जियां केमिकल से तैयार हो रही हैं, उनमें खाद जितनी भी है वो इनऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक तो नहीं है। तो इसलिए हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हजामा ज़रूरी है, जिस वजह से आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया कि पट्ठों का खिंचाव में पेशेंट हमारे पास आते हैं जो पाँव के बल नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ के नमाज अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले सेशन में ही उनको अल्लाह ताला ने पाँव के बल बिठाया और उनको सजदा भी ज़मीन पर अल्लाह का शुक्र है हमने किया, कई साल बाद पेशेंट्स ने अल्लाह ताला ने बेहतर किया। उसके अलावा यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल, डिप्रेशन, स्ट्रेस, शुगर, इन चीज़ों में पेशेंट जो आते हैं उनको भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम हजामा करते हैं, लेकिन हर किसी के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट तरीका होता है जिससे वो बेहतर फील करते हैं। इसलिए यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल, डिप्रेशन, स्ट्रेस, माइग्रेन, पट्ठों का खिंचाव, आजकल जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, गर्दन के मोरों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारी कोशिश थी कि हम सियालकोट में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हजामा सेंटर जो है वो बनाया जाए, क्योंकि सियालकोट में बहुत सारे हजामा सेंटर्स हैं लेकिन वो प्रॉपरली हजामा सेंटर नहीं है। तो ये जो हमारा है ये पेशेंट काउंसलिंग रूम है। उसके अलावा जो प्रोसीजर रूम है एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमने बिल्कुल अलहदा प्रोसीजर रूम बनाया है, जिसमें आए हम विज़िट करवाते हैं आपको, जिसमें हमने कोशिश की कि मैक्सिमम जितना हम आपको फैसिलिटेट कर सकें हैं। आइए प्लीज़ ज़रा। ये हमारा प्रोसीजर रूम है। जी, ये हमारा जो मेन प्रोसीजर साइड है ये हमारी है। इसमें हम जो है बेडशीट्स हैं ये डिस्पोजेबल हैं, ये हर पेशेंट्स के लिए चेंज की जाती है। उसके अलावा जो हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो सारी डिस्पोजेबल हैं, कोई भी रीयूज़ करने वाली चीज़ यहाँ पे हमारे मौजूद नहीं है। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ हमारे क्लिनिक पे है वो डिस्पोजेबल तो सभी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोशिश है कि जैसे मैंने कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट हजामा सेंटर जो है वो सियालकोट में बनाया जा सके। तो अमूमन पेशेंट आते हैं सर पे हजामा करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी 2 सुन्ना पॉइंट हैं। तो उसके लिए हमने जो ऑटोमेटिक मशीन है कि बगैर बाल उतारे जो हजामा हम कर सकते हैं पेशेंट्स का, क्योंकि अमूमन पेशेंट्स को बाल कटवाना पड़ते थे, टिंड करवाना पड़ती थी, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला इस मशीन से ही बालों के साथ हजामा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप
प्रोफेशनल और सर्टिफाइड हिजामा थेरेपिस्ट अगर ढूंढ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे पास तशरीफ़ लाइए, इंशाल्लाह ताला आप सेटिस्फाई होकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।